नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस ऐसे सुंदर प्लेटफॉर्म पे जिस पर दिल्ली पुलिस के लिए 40 वीडियो की आज ये नेक्स्ट वीडियो है और बहुत लाभदायक वीडियो होगी। और ये वीडियो है, हमारा टॉपिक है प्रतिशतता और एक वीडियो कंप्लीट प्रतिशतता के बारे में है। एक वीडियो कंप्लीट प्रतिशतता है। इस वीडियो को देख के आपको कहीं भी किसी भी बुक्स है या कहीं किसी भी चैनल्स है कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं फुल गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, फुल गारंटी के साथ, क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप फ्रेशर हो तो अच्छी बात है, और यदि आप पहले से देख चुके हो, कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो मैथ, तो तब भी आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है ये। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो को आते हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, और तब तक इसका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लियर है? तो शुरुआत करता हूँ मैं प्रतिशतता को। और प्रतिशतता की ये दिल्ली पुलिस के लिए समर्पित है। दिल्ली पुलिस वाला भाई इस वीडियो को देखे, अगर भाई वीडियो ना देखे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सिलेबस के ध्यान में रखते हुए ही ये वीडियो शूट की जा रही है, और 40 वीडियो ही काफ़ी है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए। कहीं भी 10-12 वीडियो आपने पहले देख ली होगी, और ये नेक्स्ट वीडियो है। जो भी नंबर है, मेरे नंबर याद नहीं है, जो भी है, एक ही वीडियो कंप्लीट है भैया हमारे दिल्ली पुलिस वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। अब ये मत पूछना इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, क्या होगा, आप देखते चले जाओ, और धीरे धीरे जब आप बढ़ते चले जाओगे तो टाइम भी इसका पता चल जाएगा। मैं वो सारी कुछ बातें नहीं बताने वाला कि 20% है तो 20% बराबर 1/5 है, या 5% बराबर 1/20 है। तो वो सारी की सारी बातें तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से करूंगा। कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा, इस मतलब प्रतिशतता के लिए कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं होती है। तो बड़े ध्यान से समझना है। और मतलब जीरो लेवल से शुरुआत है, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से शुरुआत है, और एडवांस क्वेश्चनों तक चलेंगे। और जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस है उससे कई गुना आगे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, वास्तव में ही मिलेंगे। आप टेंशन ले लीजिए। बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को आप हमारी पूरी वीडियो को तब तक ना देखें तब तक आप निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि 5 सेकंड में 10 सेकंड में कुछ नहीं बदलने वाला। तो आपने क्या करना है, इसे पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन से आता हूँ, ये परसेंटेज है, फला चीज है। मैं एक बात बता दूं बस आपको, बस एक छोटी सी बात बताऊंगा और कुछ नहीं बताने वाला। कोई 20% है तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, 20/100 मतलब 100 से भाग करते हैं, तो 1/5 आ गया। 1/5 है, भिन्न है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20% आ गया। सारा प्रतिशत इसी में खत्म है, सारा का सारा प्रतिशत बच्चों इस पर खत्म है। जो मैंने आपको बात बताई कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सारा गेम इसी पे खत्म होगा। और सारे क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वास्तव में सारे बहुत कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके, बहुत सोच समझ के ये वीडियो शूट की जा रही है। और पहले उन्होंने समझा है कि कितने क्वेश्चन दिए जाए, सब कुछ बनाने के बाद, और ये 40 वीडियो में कंप्लीट कोर्स आपका मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि हम RS अग्रवाल बुक में मैंने प्रतिशतता से पढ़ाना शुरू करा था, और प्रतिशतता से लेके और आपका मेंसुरेशन तक हम पहुंच के धीरे धीरे एग्जाम्पल सहित। जो बच्चा वो वीडियो देखना चाहता है, जो एनटीपीसी की वीडियो, एनटीपीसी के लिए इस वीडियो को देख रहा है, तो वहाँ RS अग्रवाल आपका सब पढ़ा है। प्रतिशतता बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाई है, और एग्जाम्पल सहित RS अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चनों तक सब कुछ पढ़ा रखा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वा रखा। जिन्हें RS अग्रवाल पढ़नी है वो वहां जाइए, इस वीडियो में टाइम वेस्ट ना कीजिए। और एक और बात बता दूं, जो बच्चे एनटीपीसी का, उन्हें एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है, एनटीपीसी के लिए पढ़ना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल रही है, मैथ और रीजनिंग की। और जीएस और हिंदी की वीडियो हम रेगुलर ही डाल रहे हैं आपके लिए। तो जेल बॉर्डर वाले बच्चे भी जो भी है, तो उनके लिए भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पर शुरुआत करता हूँ। जो मुझे बताना था मैंने आपको सारी सूचना आपको बता दी। यदि आप पहले हो, यदि आप
मतलब नए हो तो ये बताना मुझे बहुत जरूरी था, यदि पुराने हैं तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 300 का 25% का 20% क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। 300 का 25% का 20% क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन ना मैंने देखने को मिले दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं। इसमें से एक नंबर आपका पक्का है, इस वीडियो से एक नंबर, दो भी हो सकते हैं, आपके भाग्य की बात है, एक या दो नंबर पक्का है। बस पूरी देखिए, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। 300 का 25/100 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार 5 और 5 दिया 15, तो कितना है संख्या का मान 15। ठीक है, यूपी पुलिस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, यदि यूपी पुलिस वाला बच्चा देख रहा है या आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, तो वहां भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन गलत भी थे। कुछ क्वेश्चन थे वो क्या थे, गलत भी थे। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया, बहुत बेसिक से शुरुआत करी है। और ये आते हैं क्वेश्चन, आपको मजाक नहीं लगना चाहिए यदि आप पहले से फेलियर हो किसी भी एग्जाम में। ठीक है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1%, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, क्लियर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक से लिए हैं। तो क्या करना है भाई, 1000 का 25/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 चौका 100, 4 आया और 10 यहाँ है, 1/40 आया। बच्चे 1/40 को अब क्या करोगे, भाग करोगे, तो 1/4 हो बराबर 25, परसेंटेज में जाओगे, 1/4 बराबर 25, तो यहाँ बटे में दिया हुआ है, तो 0.25 हो गया। अब 40 से भाग करोगे तो इसका मान क्या जाएगा, 0.2, मतलब 0.025। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। मैंने आपको इधर भी बताया है कि क्या होगा, या कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे दूसरा क्वेश्चन की समझ नहीं आया, तो एक को क्या करना है, 40 से भाग करनी है, तो पॉइंट लगाओगे, जीरो उतारोगे, फिर क्या जीरो उतारोगे, जीरो उतार लोगे इधर भी, तो 40 दूनी 80, कितना बचेगा आपका 20 बचेगा, 40 दूनी 80 और 40 पंजे 200। क्लियर हो गया, इस तरीके से भी भाग लेके हम ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, दो क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शुरुआत धीमी है और अच्छे ढंग से होगी और हर क्वेश्चन को समझा के, ठीक है, टेंशन बाजी लेने की बात नहीं है। ना कोई भी समझ आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी समझ सर ये क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो कह रहा है क्वेश्चन 3 को, यदि A का 80%, B के 50%, A का 80% जो है B के 50% के बराबर है, A का 80% जो है B के 50% के बराबर है, उसने कहा है तो B बराबर A का X%, पूछ कर रहा है B बराबर A का X%, और हमारे से मान पूछ रहा है X का, हमारे से क्या पूछ रहा है, मान X का। क्लियर है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थ्योरी की कोई इनकी जरूरत नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। A का 80% क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो B का 50%, परसेंटेज से परसेंटेज और जीरो से जीरो, ये कैंसिल हो गए, परसेंटेज से परसेंटेज और जीरो से जीरो, A बटे B बराबर आ गया आपका 5/8, जो गुणा में भाग में पहुंच जाए, जो भाग में वो गुणा में आ जाए, तो A और B का जो मान आ गया वो 5/8 आ गया। तो भैया B का मान कितना है, वो 0.8 है, A का मान कितना है 5 है, और X/100 है, ये कितनी बार कटेगा इससे 20, और 20 के 8 में गुणा करोगे बेटा, दिल्ली पुलिस वाला देख लो भाई, 20 के 8 में गुणा करोगे तो बराबर 160। क्लियर हो गया,
बात समझ आ गई होगी। कोई ज्यादा कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे से बेसिक शुरुआत है और ऐसे आगे आगे एडवांस तक बढ़ेंगे, तब तक लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो बहुत कुछ पढ़ा दिया गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ आ गया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। जो पुराने छात्र छात्रा है उन्हें तो आ रहा होगा, और जो नए हैं भाई आपको भी आ रहा होगा। बड़े ध्यान से और बड़ी स्लो आवाज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 में कह रहा है a प्लस बी का कुछ परसेंट दिया हुआ है और a माइनस बी का कुछ परसेंटेज है। a का 15% और 25%, यहाँ है इसका 15% और यहाँ है इसका 25%। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत, बिल्कुल थ्योरी लिख रहा हूं, प्रतिशत a के बराबर है किसके, a के। ठीक है, बात समझ आ रही है ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ a और b का मान चाहिए, क्लियर है, क्या चाहिए, a और b का मान चाहिए। तो पहले a और b का मान ज्ञात करेंगे। देखो भाई a प्लस b, इसे ही काट दूं, प्रतिशत से प्रतिशत और 5 से काट लो 3 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा, 5 बार। और बेटा a माइनस बी बराबर लिख दो 5/3। ध्यान से समझना भाई, a प्लस बी बराबर जो है आपका 5 है, a माइनस बी बराबर कितना है, 3 है। जब इन्हें सोल्व कर रहे होंगे तो 2b आ रहा होगा, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो जोड़ लो, दोनों को जोड़ के कितना होगा, 8 होगा। बात समझ गए। और b की जोड़ के आधा घटा के आधा हो रहा है वैसे, ठीक है, इसे घटा लो, घटा के आओगे कितना, घटा के जो आएगा, जोड़ के आधा घटा के आधा, तो इसे 4 भी लिख सकते हैं। 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a बराबर 8 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। और b बराबर कितना आ जाओगे, घटा के से क्या कर दो बेटा, ये 2a बराबर 8 है तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए था a बराबर 4 आया। और b, a बराबर 4 आ रहा तो b बराबर 1 आएगा, नहीं आएगा भाई, इसका इसमें मान रखोगे तो बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मान यहाँ रखते हैं, a का x बटे 100 बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400, कितनी आ गई, 400। ठीक है भाई, कितने परसेंट होगा a का, नहीं ये पूछ रहा है b का कितना परसेंट होगा, तो ये कितने परसेंट होगा, 400% होगा। कितने परसेंट होगा, तो परसेंटेज में दिया है भाई, कितने परसेंट होगा, 400%। तो 4 क्वेश्चन तक आपको समझ आ गए होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और लाभदायक है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, समर्पित है ये वीडियो 40 दिल्ली पुलिस की। जिसने देख ली उसका बेड़ा पार, और गारंटी लिख के चेस्ट टांग ले लियो, 15 में से 15 आ जाएंगे, पर शर्त है पढ़ा हो और ढंग से पढ़ा हो और प्रैक्टिस की हो अच्छे लेवल के तरीके से। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं हम 5 की तरफ। वो कह रहा है एक व्यक्ति जो है वो अपनी आय का 66 से 2/3 खर्च कर देता है। एक व्यक्ति है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 66 से 2/3 उसने खर्च कर दिया। ठीक है भाई, बड़ा ध्यान से समझने की बात है, खर्च और आय वाले क्वेश्चन आगे। उसके पास 1200 रुपए की बचत है। कितने की बचत है, ये बचत दी हुई है कितने रुपए की, 1200 रुपए। ध्यान समझना, तो वो हमारे से खर्च भी पूछ सकता है और वो हमारे से आय भी पूछ सकता है। तो वो पूछ रहा है हमारे से उस व्यक्ति की आय बताइए। तो आय तो आप बड़े ध्यान से बता दो कि एक बात बताओ, उसने 66 से 2/3 खर्च कर लिया, तो उसके पास जो बचत बची परसेंटेज में वो बचेगी 33 से 1/3, 100 में से घटा के आया। ये बचत कहां से आई, 100 में से 66 से 2/3 घटाओगे तो कितना होगा, 33 से 1/3। अब इसकी जो वैल्यू दी हुई इसे मॉडिफाई करके लिख लोगे तो इसे 100/3 लिख लेंगे भाई हम। ठीक है भाई, 100/3 लिख लेंगे। तो 100/3% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1200 के। अब वो हमारे से बच्चा वो खर्च भी पूछ सकता है कि उसका खर्च बताइए। तो यदि वो खर्च पूछता है तो 66 से 2/3 बराबर कितना परसेंट, 66 से 2/3 बराबर कितना परसेंट। वो हमारे से क्या पूछ रहा है,
वो हमारे से पूछ रहा है उसकी आय, तो 100% बराबर कितना, 1200 गुणा 100 बटे 100 गुणा 3, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 3600। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी बढ़ते हैं। 6 भी इसी बोर्ड पर इसी के साथ कर लेंगे। 6 क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 60% लड़के हैं, क्या है 60% जो है बॉय है, 60% बॉय है, और लड़कियों की संख्या 972 है। जी जो है वो 972 लड़कियों की संख्या। तो कह रहा है कुल कक्षा में कितने लड़के हैं, कुल कक्षा में कितने लड़के हैं। क्या इसके जैसा ही नहीं है बेटा, दिल्ली पुलिस के 2014 के पेपर में, दिल्ली पुलिस के 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का। संख्या कुछ और थी, बस टाइप यही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात भी बता दूं मैं आपको, जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आने वाला बेटा, बस आपको पढ़ना होगा वो। तो जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां 40% होगी, और 40% की वैल्यू किसके है 972 के। तो 100% बराबर कितना होगा 972 गुणा 100 बटे 40। नहीं 100 नहीं भाई, उसने लड़कों की संख्या पूछी, टोटल नहीं पूछा। 60% बराबर कितना, तो 100 भी ज्ञात कर सकते हो, 100 में से फिर घटा लोगे, लड़कियों की संख्या घटा दोगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। बेट कितना आ गया 1458 आ गया, भाई ने कैलकुलेशन कर दी बातों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 5 भी और 6 भी समझ आ गए होंगे भैया, दिल्ली पुलिस 2014 में आए थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत कुछ सिखाएंगे सारे के सारे। तो आपको लग रहा होगा यदि आप 6 क्वेश्चन तक थमे रहे, टिके रहे और यहाँ तक बने रहे तो आप सारी वीडियो को देखते रहोगे, ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। छठा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सातवां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है। वो कह रहे हैं हमारे से क्वेश्चन नंबर 7वां, बड़े ध्यान से समझना कुछ फिर और अच्छी तरीके से। 10,000 रुपए का 33 सही 1/3 का 0.15% कितना है। 10,000 रुपए का 33 सही 1/3 का 0.15% कितना है। ठीक है भाई, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे पहले भी मैंने बता दिया था, इसलिए बताया क्योंकि मुझे खास लगा इसमें क्या पॉइंट भी दिया हुआ है और परसेंटेज भी थोड़ा सा बटे में और भिन्न में करके ले रखी है। तो 10,000 दिया भैया, 33 सही ये हो जाएगा 100 और बटे 3 गुणा 100, 1/3 लिख सकते हैं ऐसे वैसे डायरेक्ट, और ये हुआ 15 बटे 100 और पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ चिपका दो, तो 100 से 100 भाग गया, और 4 जीरो से 4 जीरो भाग गई, और 3 से ये 5 बार भाग गया, तो उत्तर आ गया 5। उत्तर कितना आ गया 5, एक ही लाइन में हो जाएगा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 भी कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको, बहुत कुछ सिखाएगा। वो कह रहा है यदि x y से 20% कम हो, यदि x y से 20% कम हो, तो y 100 है तो 80 है, तो ये 80 है तो 4:5 है, 80 है तो 4:5 है। तो बेटा इधर देखना, वो पूछ रहे हैं हमारे से, पूछ कर रहे हैं y माइनस एक्स बटे y, और फिर एक बात और पूछ रहे हैं x बटे x माइनस y, ये मान पूछ रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक हम आपके साथ पूरा तन मन धन समर्पित है। तो x की वैल्यू कितनी है 4, y कितनी है 5, 5 माइनस 4 बटे y कितनी है 5। क्लियर है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ कितना है x कितना है 4, और 4 में से 5 गए तो माइनस का बचेगा, 4 में से 5 गए, इधर देख लो, ये घटाओगे तो 1/5 आओगा, और इधर घटाओगे तो माइनस के कितना होगा 4 होगा। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 1/5 और माइनस के 4। ठीक है भाई,
क्वेश्चन नंबर आपको 7 और 8 भी समझ आ गए होंगे। धीरे धीरे हम अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन वास्तव में ही रियल से ये वीडियो बेटा आपने देख ली ना कई बार, तो आपका कल्याण हो जाएगा इसी वीडियो से। दिल्ली पुलिस के लिए है ये। किसके लिए है? दिल्ली पुलिस के लिए। और भाई प्लीज टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। और दिल्ली पुलिस का एग्जाम भर रखा है, फॉर्म भर रखा है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 9 हो गए थे ना? 9। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 10 8 हुए थे। 8 हुए थे 8। 9वां क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई, छूट जाना चाहिए, कोई बात नहीं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, किसी विद्यालय में 70% क्या है? लड़कियां हैं, मतलब जी तो 30% किसी विद्यालय में 70% लड़कियां और लड़कों की संख्या 510। लड़कों की संख्या जो बॉय है वो कितना है? 510। तो हमारे से हम टोटल पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताया था, आप जरूर बताओ हमें कमेंट्स करके कि उत्तर क्या आया, ठीक है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है? अब 70% लड़कियां हैं तो भैया ये लड़के होंगे 510, तो 30% की वैल्यू किसके बराबर है? 510 के। तो 100% बराबर हमारे से पूछ रहा है, ये हुए 510 गुणा 100/30। 17 बार कटेगा इससे, तो कितने आएंगे हमारे? 1700। कितने आएंगे भाई? 1700। तो टोटल कितने छात्र छात्रा है? 1700। बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार है। वो कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? 65 ग्राम 2 केजी के कितने प्रतिशत के बराबर है? मतलब x प्रतिशत के। क्लियर हो गया? तो 65 ग्राम है और वो कह रहा है के कितने प्रतिशत है, तो 65/1000 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग करा, 2 का x/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो बेटा, और 5 से काट लो 13 बार, और 5 से कटेगा कितनी बार? 2 बार। तो यार 13/4 बराबर x। उत्तर कितना आ गया? 13/4 बराबर x। 13/4 बराबर कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं, ठीक है भाई? ये वीडियो जरूर आपको लाभ पहुंचाएगी, गारंटी मेरी 100% गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? जब मैं ऑफलाइन पढ़ा था तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते थे और मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है इससे पहले वीडियो में, RS अग्रवाल बुक से सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। समझ गए ना? क्वेश्चनों की संख्या और होगी, तरीके सब कुछ यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 ग्राम 3.6 के कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन 11 कितना? 72 ग्राम किसके? 3.6 के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 72/1000 बराबर 36 गुणा x/1000। अब आप कहोगे 1000 कहां से आया? मैं बताऊंगा 1000 कहां से। पॉइंट हटा दिया, 100 का प्रतिशत। क्लियर हो गया? 36 से कितनी बार कटा? 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 2। क्लियर है? आप भी सोच रहे हो कि 11 क्वेश्चन तक सर ने पढ़ा दिए और ये सारे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आते हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी पढ़ा सकता हूँ, पर पेपरों में आने हैं आपके तो वही पढ़ना चाहिए जो आना है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कक्षा में एक स्कूल में 1400 छात्र है। कितने छात्र हैं? टोटल जो दिया हुआ है वो 1400 छात्र हैं। उसने लिखा है कि 25% चश्मा लगाते हैं। 25% चश्मा लगाते हैं। 25% चश्मा लगाते हैं, तो बड़े ध्यान से
इसे लिख लोगे आप 1/4 भिन्न के रूप में। तो जो चश्मा लगाते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? 1400 का 1/4, 4 से काटिए बेटे से, 4 तिया 12, कितने बचे? 4 पंजे 20, तो 350 चश्मा लगाते हैं 1400 में से। ठीक है भैया, 350 चश्मा लगाते हैं कितने में से? 1400 में से। उसने कहा है चश्मा लगाने वाले लड़कों के 2/7 भाग है। जो लड़के हैं मतलब बॉय हैं वो 350 का 2/7 भाग लगाते हैं। कितना? 2/7 भाग, 7 पंजे 35, तो लड़के 100 चश्मा लगाते हैं और क्लास में टोटल 350 चश्मे हैं। चश्मे जो लगाने वाले स्टूडेंट है वो कितने हैं? 350। अब उसने लिखा है कि स्कूल में कितनी लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती है, तो ये भैया 350 में से 100 घटा दो, बराबर कितना आ गया? 250। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन देख लो आप 12, समझ आ गया होगा। दोबारा से यदि समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को वहां से शुरू कर दो 12 क्वेश्चन से जहां मैंने समझाया है, और बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है और छोटी सी बात है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ रुक करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो इन 40 वीडियो के आप नोट्स बना लो, और जिस दिन दिल्ली पुलिस का पेपर देखा होगे आप तो देख लियो कितने क्वेश्चन इसमें से भी लगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके इसमें से भी लग सकते हैं, संभावना है, और बहुत मेहनत करके ये वीडियो आपको दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर कितना है भैया हमारा? 13। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखो बेटा, इस टाइप में भी एसएससी क्वेश्चन देती है। क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं एक छोटे से पद पे कार्यरत हूँ, और वो पद है कार्यरत मतलब एक टीचर के, और मैं बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना और सिलेक्शन दिलाना हमारा कर्तव्य है। तो ऑनलाइन भी यही कर्तव्य रहेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत हम आपके साथ पूरी कर देंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे वो कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले तो 20% की वृद्धि की जाए, फिर 20% कम किया जाए। तो इस टाइप का एसएससी क्वेश्चन भर पेपर में देती थी, भर पेपर में x + y ± xy बटे 100। ठीक है भाई, उसने कहा है कि पहले तो 20% वृद्धि करा जाए, फिर 20% की कमी की जाए। तो 20 और 20 की गुणा करोगे 400 बटे 100, 2 0 से 2 0, 20 से 20 गया, माइनस के कितने परसेंट आया? 4%। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वो कह रहे हैं हमारे से किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी। तो x + y ± xy बटे 100। ठीक है भाई, तो पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, 200 बटे 100, 2 0 से 2 0, 20 - 12 बराबर कितना? 8%। 12 कैसे 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 12 हो गया भैया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना इधर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी वस्तु में पहले 10% की कमी की जाए तो माइनस के 10 और प्लस के 10 और माइनस के 100 बटे 100, इससे ही कैंसिल और इससे ही कैंसिल, माइनस के 1% की क्या हो जाएगी? कमी। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अब ऐसा आ जाएगा पर कोई बात नहीं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ बात नहीं है। ठीक है भाई, 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी वस्तु के भाव में पहले 25% की कमी की गई और 30% की दैनिक बिक्री में वृद्धि की गई। तो +x + y और ±xy बटे 100। वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। आप x + y ±xy बटे 100 भी कर सकते हो। तो पहले 25% की कमी हुई, तो यहां माइनस के 25, फिर 30% की वृद्धि हुई, माइनस के प्लस और माइनस माइनस गुणा 30 बटे 100, 25 चौका 100, 2 से काट लो इसे 2 बार और ये 15 बार।
अब 30 में से 25 गए तो प्लस के 5 बचे और इसे बचे 15/2, तो ये आए 7.5। 7.5 मतलब 2.5 माइनस के, 2.5 किसके, माइनस के। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा है। किसी वस्तु के मूल्य में R% की क्या कर दी गई, वृद्धि, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। तो 100 पहले मूल्य P है उसका, तो उसमें 100 प्लस R कर दिया गया बटे 100, फिर 100 माइनस R कर दिया गया बटे 100 बराबर उसका मूल्य 1 रुपए रह गया। ठीक है, लाभ हानि का इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले क्या करा, वृद्धि होगी, फिर उसने क्या करा, लॉस हो गया। पहले वृद्धि होगी, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर वृद्धि। मतलब ये दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन है भैया, इसमें लाभ वृद्धि कुछ भी हो सकती है। तो P बराबर ये A प्लस बी और ये A माइनस बी, तो 100 का वर्ग माइनस R² बराबर कितना होगा, 10,000। क्लियर है भाई। तो P बराबर हो गया 10,000 बटे, इसमें ऑप्शन 10,000 माइनस R²। मारकर बहुत जोर कर रहा है था, तो चू चू कर रहा है, बाल को के जूते कर रहे थे ऐसा नहीं, छोटे छोटे बच्चों के चप्पल सैंडल ऐसे नहीं कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम बने रहे, तो आप आगे भी बने रहोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बीच में मत छोड़िए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लाभदायक है, बहुत मेहनत की है आपके लिए। मेरे जितने भी छात्र छात्रा दोस्त हैं इन वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ना कुछ सिखाएगा जरूर आपको। वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्या है, पहली माइनस दूसरी कोई भी है, 1660 उनका अंतर दिया हुआ है। कितना अंतर दिया हुआ है, 1660। वो कह रहे थी एक संख्या का 6 से 1/2 और 6.5 और 8.5%। पहली संख्या का 6 से 1/2% और दूसरी संख्या का 8 से 1/2% बराबर है। तो अगर छोटी संख्या बताइए। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि पहली संख्या का इसी की उसमें गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 13/2 और दूसरी संख्या का 8 दूनी 16 और 1 17/2। परसेंटेज इसके साथ भी है, परसेंटेज इसके साथ भी, इससे भी इसे कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो पहली और दूसरी संख्या आ गई 17/13। पहली और दूसरी संख्या आ गई 17/13। समझ आया? दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है बेटा, 1660 दिया, सही दिया। तो अंतर अंतर के बराबर रखा जाएगा। अंतर हमारे अनुसार कितना आ रहा, तो यहां आ रहा है 4 का अंतर। 4 बराबर दिया 1660, तो 1 बराबर 4 चौक 16 और ये हुआ 415। अब उनमें हमारे से छोटी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। बोर्ड खाली बच रहा है, तो 13 गुणा 415। ठीक है, छोटी संख्या ये तो होगी 13 कितना 5395। 5395 होगी हमारी कौन सी संख्या, सेकंड संख्या। क्लियर है बेटा, समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 18 क्वेश्चन में समझा पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या सीख पाओगे आप इस 19 क्वेश्चन से। 19 क्वेश्चन कह रहा है जब एक संख्या पहले 20% कम की जाती है फिर वह 20% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम आ जाती है। कितनी कम आ जाती है? 20 कम आ जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। अभी सिखाया है और इस टाइप से क्वेश्चन को लेके चलेंगे। प्लस माइनस या प्लस माइनस XY/100 इसे भी। तो पहले कितना हुआ उसमें 20% की कमी हो गई तो माइनस लगा सकते हो, माइनस के 20, फिर 20% की वृद्धि माइनस के 400/100। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। तो इससे कैंसिल होगा इससे। अब तक आप कह रहे होंगे कि भैया ये तो अभी पढ़ा है। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल 100% सही।
उसने एक और दिया है, उसने ये कह दिया कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो 4% की जो वैल्यू है ये 20 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू बताओ, 20 गुणा 100 बटे 4, 4 पंजे 20। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा आदत सी है कि बच्चे को सब कुछ सिखा दे। 4 से कट रहा है तो काट दो, बराबर 1 बराबर या 100 बराबर कर दो। यूनिट से भी कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर आपको यूनिट के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्या विशेषता थी, विशेषता भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वो कह रहे थे किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी संख्या स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, मतलब x प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हो? तो x का 4/5 आ गया, प्लस 80 बराबर x, बिल्कुल x मान के, ठीक है भाई। तो ये 80 बराबर हुआ x माइनस 4/5x। 80 बराबर हुआ, इसका एलसीएम लोगे तो 1/5x, 8 पंजे 40, x बराबर कितना होगा 400। अब इसे दूसरी विधि से भी कर सकते हो। और क्या है, ये 80% है तो 100% के, तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है 80 के। तो 100% बराबर बताओ 80 गुणा 100 बटे 20, 20 चौक 80 बराबर कितना 400 के। तो आप x मान के भी कर सकते हो, और दूसरे तरीके से भी परसेंटेज से भी कर सकते हो, क्योंकि 80% दूसरी 100% होगी, 80 बटे 100 तो चेंज करोगे कितना होगा 400, या मतलब 20 होगा, 20 बराबर कितना करोगे, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर भैया 25 क्वेश्चन कह रहा है वो हमारे से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से की तुलना में 10 और 25% कम है। तीसरी संख्या की तुलना में अभी आपके क्वेश्चन बताए थे, तो फिर आगे एक और देख लो। तीसरी से कितना 10% कम और 25% कम है, तो 75 हो गए। बात समझ आएगी। अब उसने फिर आपको कुछ बोल दिया, वो कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर रखने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को पहली संख्या के दूसरी को पहली के बराबर रखने के लिए तो ये 15 कम है इससे। बात समझ आ रही है ना। तो 15/75 गुणा 100, 15 पंजे 75 और 5 से दूनी, तो उसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 20% बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है भाई, कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 20% बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 26 पे। 26 क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5 और 4 का अनुपात है, 5 और 4 का अनुपात है, ठीक है भाई। अब उसने लिख दिया फिर हमारे को, क्यों कह रहा है पहले संख्या का 40% 12 है, तो 5x का 40% बराबर 12। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली संख्या 5x का 40% बराबर किसके हैं 12 के हैं बेटा। 5x का 40/100, 0 से 0 और बराबर 12, 4 से 3 बार और 5 से 2 बार, x बराबर आ गया 6। बात समझ आ गई। तो संख्या कितनी आ गई 6 24। संख्या कितनी आ गई 6 24। कौन सी संख्या सेकंड संख्या। इस संख्या का भी 50% क्या होगा, इस संख्या का 50% होगा 12, 1/2 बराबर कितना आ गया 12। क्लियर है भाई, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्लियर। 26 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर भैया 27। क्वेश्चन कह रहा है हमारे से दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 35% और 50% कम है। कितना परसेंट? 35% और 50% कम है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अधिक वाला भी करा दिया और कमी वाला भी। ठीक है भाई, कितने? 35 और 50% कम है। तो 100 में से 35 घटाओगे तो बेटा 65 बचेगा और ये कितना बचेगा? 50 बचेगा। बस समझ आ गया आपको जी? ये इससे कितना कम है? 15 बटे 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 15 दूनी 30%। क्लियर है? कितना परसेंट होगी? 30%। तो क्वेश्चन नंबर अब पढ़ते हैं हम 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी संख्या के भिन्न के अंश में, कोई संख्या है भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 5% की कमी कर दी जाए। x बटे y है, इसे 20% बढ़ा दिया जाए तो ये 120 हो गया और इसे 5% घटा दिया जाए तो 95% हो गया। तो उसका मान हो जाता है हमारा 5/2। ठीक है भाई, परसेंटेज से बेटा जी परसेंटेज गायब होगी आपकी और 5 से कितनी बार कटेगा? सॉरी, परसेंटेज से परसेंटेज ही गायब होगी। ठीक है, तो 5 से कितनी बार कटेगा? ये 24 बार। अब 95 2 ये नहीं कट रहा तो x बटे y बेटा 95 पहुंच जाएगा वहां और 24 आ जाएगा इसके नीचे। 24 दूनी 48। तो एक ही लाइन के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। मतलब ये संख्या पर आधारित एक टॉपिक है, वहां भी आ जाता है। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 और क्वेश्चनों के स्टैंडर्ड आप देख रहे होंगे। धीरे धीरे सभी टाइप के क्वेश्चनों को ले रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से और आपको छोड़ना नहीं है। ये रिलीव का एग्जाम है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मेरा रिक्वेस्ट आपसे सभी से है, यदि आपने वीडियो खोल ली तो पूरा देखना शुरू कर दो और सारी वीडियो तक यदि आप चाहिए से कैसे भी देख लो, रोक रोक के देखो, कैसे भी देखो, पर आपको ये वीडियो पूरी ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि लाभदायक कितनी है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 29 पे चलते हैं। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% और लड़कियों का 70% छात्रवृत्ति लेते हो तो न लेने वालों के प्रतिशत बताओ। तो 70% लड़कियां, मतलब ये 100 से गुणा कर दो तो टोटल कितना हो भाई निशान? टोटल 500 छात्र और छात्रा हो गया हमारे कॉलेज में। ठीक है, आपके में भी शायद कई हजार पढ़े होंगे। ठीक है भाई, अगर लड़के तो 75% प्राप्त करते हैं तो 25% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते होंगे और लड़कियां 30% नहीं करती होगी, 70% प्राप्त करती है छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। तो भैया जी जो बच्चा नया है तो 400 का मैं 25% वैल्यू से ज्ञात करना बता रहा हूँ। 2 0 से 2 0 25 चौका 100। ठीक है भाई, तो ये 100 आ गया। अब आपको पता होगा 100 का 30% कितना होगा? 30 ये होगा। तो इतनों ने छात्रवृत्ति नहीं ली तो अगर कितने प्रतिशत है ऐसे लोग? तो 125 बटे 500 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और इसे काटोगे आप 5 दूनी 10। कितने बचेंगे बेटा? 3 बचे और ये आ गया 26%। कितना आ गया? 26%। क्लियर है? कितना आ गया? 26%। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 लेते हैं और 30 बहुत ही अच्छा है, इसे रब कर देता हूं। पहले 30 ले रहे हैं भाई, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो जरूर देख लिए। 30 कह रहा है राम के पास व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 30, राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी आय है, उसका खर्च है
और उसकी बचत है। ठीक, किसके अनुपात में है भैया? उसकी जो राम के व्यय और बचत का जो अनुपात है, ये बचत खर्च है ये 5 और बचत है 3, तो आय जो होगी वो 8 होगी। बात समझ लो, ठीक है। आय जो होगी वो 8 रुपए होगी। अब उसने कहा है कि वो आय में 12% की वृद्धि कर दे और खर्च में 15% की वृद्धि कर दे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुपात वाला तो 100 से गुणा कर दियो भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए सारी वीडियो है और उनमें से भी ये खास क्वेश्चन है। तो इसे 800 कर देंगे, इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 बराबर 800 रुपए। तो उसने कहा है कि वो पहले आय में 12% की वृद्धि करता है, तो 800 का 12%, तो 12 0 से 0 12 8 96, इसमें 12% की वृद्धि करता है, तो ये हो गया 896 करके बता दिया भाई आपको। अब उसने कहा है कि वो अपने खर्च में भी कितने परसेंट की वृद्धि कर देता है? खर्च में भी 15% की वृद्धि कर देता है खर्च में। तो 500 का 15%, 15 पंजे 75 रुपए, तो इसके 15% में वृद्धि कर देता है, तो 575 रुपए हमने खर्च करने शुरू कर दिए। कमाई कितने? 896। 896 में से 575 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ बचेंगे 3, 321 रुपए। कितने रुपए? 321 रुपए। बात समझ आएगी? हमारी आय बढ़ी तो हमारा खर्च बढ़ा, और हमारा खर्च बढ़ा तो हमारी बचत भी बढ़ी 21 रुपए। तो उसने कहा है बेटा, बड़े ध्यान से समझना, बचत बढ़ी उसकी 21 रुपए, तो उसने कितने प्रतिशत वृद्धि करी? तो बेटा वृद्धि करी उसने 21 रुपए की। कितने रुपए मार्केट में लगा रखे थे? 300 रुपए गुणा 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 से कितनी बार? 7 बार। तो कितने परसेंट की वृद्धि करी इसने? 7% की वृद्धि करी। क्लियर है? बात समझ आ रही है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही लाभदायक वीडियो है ये, और दिल्ली पुलिस के लिए तो बिल्कुल जहर है कतई। क्वेश्चन नंबर हम 31 पे आ गए। 31 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? वो अगर एक परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल है, चावल, मछली और खाद्य तेल, चावल है, मछली है और तेल है, 12, 17 और 3 के अनुपात में। ठीक है भाई? तो उसने लिखा है कि उनके खर्चों में, उनके मूल्य में 20, 30 और 50% की वृद्धि हो जाती है, 20, 30 और 50% की। तो परिवार के इन वस्तु पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? परिवार पर कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बेटा जी ये 1200 मान लो, पहले 1200 रुपए खर्च हो रहे, 1700 रुपए और तेल इतने। ठीक है, तो टोटल हमारा खर्च हुआ जी, जोड़ लो इसे, 3200 रुपए खर्च हुए। टोटल कितना खर्च हुआ? 3200 रुपए खर्च। अब उसने कहा है कि ये कितने परसेंट बढ़ जाए? 20%। ये शायद 30% है। कितने परसेंट है? 30%। और फिर 50%। ये 30% और ये 50%। तो 1200 का बेटा 20%, मैं करके बता रहा हूं, 20/100, 2 0 से 2 0, 240 रुपए यहां बढ़ा दिए। ठीक, अब 17% है तो 510 रुपए यहां बढ़ेंगे और 150 रुपए बढ़े, टोटल 900 रुपए। कितने बढ़े? 900 रुपए। वगैरह कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई? तो बेटा 900 बटे 3200 गुणा 100, 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, 4 से काट लो 8 बार और 4 से कटेगा 25 बार, 25 निम्मा 225 बटे 8, 28 सही 1/8। ठीक है भाई, 28 सही 1/8। उसने इसी फॉर्मेट में उत्तर दे रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 32। ठीक है, समझ आ गया होगा। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में
और जरूर देखते रहो भाई, टेंशन मत लो। आपके भाई ने इतनी मेहनत करके ये वीडियो आप तक पहुंचाई है, बहुत मेहनत की है और बहुत समझ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी, ये 40 वीडियो। और ये परसेंटेज मेरा टारगेट है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दो, तो आप इसे कंप्लीट वीडियो बहुत लाभदायक है वास्तव में, बहुत मेहनत की है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 32। वो कह रहा है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%। एक विद्यालय में 32 क्वेश्चन कर रहा है, लड़कियों की संख्या का 10% और बॉय की संख्या का कुछ बोलना होगा 1/20 के बराबर है, 1/20 भाग के। क्लियर है? तो 1/20 भाग के बराबर है, तो बी और जी का अनुपात या जी और बी का अनुपात, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। तो जी का 10%, 1/20 बराबर मोहित होता है बेटा 5% परसेंटेज। ठीक है, मैंने इसमें बताया नहीं, इस वीडियो में शुरुआत थोड़ा क्वेश्चनों से कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये RS अग्रवाल पढ़ा रखा है और वो सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, वहां बेसिक से समझाया था। तो ये कितनी बार कटू भैया? 2 बार। 2g बराबर 1b, तो g/b बराबर 1/2, और वो पूछ रहा है b/g बराबर तो 2:1। क्लियर है? आपकी बात भी समझ आ गई होगी, 32 क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में, और आपका एक चैप्टर है अनुपात समानुपात, वहां भी पूछे जाते हैं। तो 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं 33 क्वेश्चन का। और 33 क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वास्तव में आपको कुछ लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33, और 33 क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, एक गांव में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है हमारा? 3 और 2 है। एक गांव में लड़के बी और जी की संख्या का अनुपात 3:2 है। मतलब ये 300 है, ये 200 है, तो टोटल कितने हुए बेटा जी? 500 हुए। टोटल हो गए हमारे 500। अब उसने कहा है 33 क्वेश्चन में कि लड़के तो 30% और लड़कियां 70% परीक्षा में बैठे, और न बैठने वालों की संख्या का अनुपात बताओ। ठीक है, लड़के तो परीक्षा में बैठे 30% और लड़कियां बैठी 70%। ठीक है, यहां से बैठने वालों की संख्या आ जाएगी, तो 90 है लड़के बैठे और 140 लड़की बैठी, तो 90 है 140 आपका 230। ठीक है, अब 500 में से 230 परीक्षा में बैठे, 500 में से 230 परीक्षा में बैठे, तो कह रहा है परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वालों की संख्या का अनुपात बताइए। तो बेटा जी 500 में से आप 230 घटाओगे, क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा है, सॉरी कितना घटाओगे? 230 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 270। अब वो कह रहा है बैठने वाले, तो बैठने वाले आपके कितने? 230, और न बैठने वाले कितने? 270। 0 से 0 किस अनुपात में? 23:27 के अनुपात में। किस अनुपात में? 23:27 के अनुपात में। क्लियर है? कैसा क्वेश्चन लगा जरूर बताइए, शायद आपने पहली बार पढ़ा हो, मुझे उम्मीद है ऐसी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं, 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 आपने पढ़ लिया, 34 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। वो कह रहा है कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया और रेलगाड़ी किराया 20 रुपये और 30 रुपये है। बस का किराया, जो हमारी बस है और हमारी रेल है, बस का किराया 20 रुपये, रेल का किराया 30 रुपये। क्वेश्चन नंबर 34 है, बस का किराया कितना बेटा? 20 रुपये और रेल का किराया 30 रुपये। वो कह रहा है रेलगाड़ी के किराए में, समझना ध्यान से, पहले दी है बस और फिर दी है रेल, फिर उसने क्या दिया? रेलगाड़ी के किराए में 20% और बस के किराए में 10%। बस के किराए में 10% और इसके किराए में 20% वृद्धि हो जाए, तो इसका 10% 2 हो गया, 10% 2 हो गया, तो इसकी वृद्धि होकर 22 हो जाएगा। इसमें 20% इसका हो गया 6, 36 हो गया भाई। 30 में 6 जोड़ दोगे 20%, 30 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 3 2 6, तो 6 ऐड हो गया ना प्लस,
यहाँ भी प्लस और ये भी प्लस, 36 हो गया। तो करा है उनके नए किराए का अनुपात बता दो। तो बेटा ये कितने से कटेगा, 2 से 11 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 18 बार। क्लियर है भाई? दिल्ली पुलिस वालों बताओ, क्वेश्चन समझ आ गया है ना? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, 35 क्वेश्चन पे। हमारा जो 35 क्वेश्चन है वो भी आपको सिखाएगा कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सिखाएंगे। 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एक इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, कार्य समय में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। उसने कहा है बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, बी ए से। तो भैया इसे काट लो, 0 से 0, 5 और 8 का अनुपात आ गया। कार्यकुशल है तो स्पीड का अनुपात आ गया, ध्यान समझना। और ए की स्पीड 5 है, तो क्वेश्चन यहां से भी हो सकता है कि 5 स्पीड से कार्य कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में। तो 1 स्पीड से कार्य होगा बेटा 12 पंजे 60 दिन में। जब जब स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा, जब जब स्पीड घटेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 1 स्पीड से 60 दिन में हो रहा, तो 8 स्पीड से होगा 60/8 दिन में। इसे काटोगे तो 7 से ही 1/2 दिन आएगा। इसे काटने के बाद कितना आएगा, 7 से ही 1/2 दिन। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपको 35 भी कुछ सिखा गया होगा जरूर, तो स्क्रीनशॉट लेते रह करो। 36 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वो करा किसी विद्यालय में इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे आपको समझ आ जाए। वो कह रहा है एक विद्यालय में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। अभी अनुपात दिया था, यहां संख्या दी, 1000 तो लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। तो टोटल कितना होगा बेटा जी, ए है ये, टोटल 1800 होगा। टोटल कितना हो गया, 1800। उसने कहा है कि लड़कों के 60% और लड़कियों के 50% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताओ। तो लड़के 60% पास हुए, तो 40% फेल हुए होंगे ना, फेल के बारे में, एफ का मतलब फेल। और लड़के कितने परसेंट पास हुई, 50, तो ये 50% फेल होगी। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन कर रहा है, तो ये 400 पास हो गए और 800 का 50%, ये भी 400 पास हो गए। 1800 थे, 1800 में से 800 पास हो गए। तो कह रहा कितने परसेंट पास हुए, 800/1800 गुणा 100। 2 0 से 2 0 काट लो बेटा। अब 4 से 2 से काट लो इससे 4 बार, और 2 से काट लो इसे 9 बार। ठीक है, तो 400/9, 400/9। बात समझ आ रही है? 44.44। ठीक है भाई, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया आपका। बात आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ठीक है, कैसा लगा बताते करो, स्क्रीनशॉट ले लो मुझे हटतों के साथ। ठीक है, लाइक कर दो करो भाई और शेयर कर दो करो, उत्साह बढ़ा दो करो, कमेंट्स बॉक्स में बता दो। दिल्ली पुलिस वालों टेंशन मत लो बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 पे पहुंचे ना, 36 है, 37 क्वेश्चन पे। 37 कह रहा है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया। बी और जी 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। तो टोटल हो गया बेटा जी 2000। टोटल कितना हो गया, 2000। अब उसने कहा है कि लड़के तो 50% और लड़कियां 40% परीक्षा में बैठे या उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताओ। तो लड़के कितने, 50% परीक्षा में फेल हुए या फेल। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आप थोड़ा सा और मनोबल से बढ़ जाए, वो एक टाइप के 2 एक क्वेश्चन हो जाए तो बच्चों को पता चल जाए कि हाँ सही काम चल रहा है। ठीक है भैया, तो लड़कियां कितने 60% फेल हो गई होगी। अब इसका 50% तो आएगा 500,
50 और इसका 60%, 540। तो आपका कितना फेल हो रहा है बच्चा? 1090 जोड़ लियो बेटा, 5 0 5 4 9 और 5 5 10, 1090। तो अगर आप प्रतिशत बता दो फेलियर का, तो 1090 बटे 2000 गुणा 100। अब 3 0 से 3 0 सफा कर दो, 109 बटे 2 बराबर 54.5%। पहले में प्रतिशत लिखना मैं शायद भूल गया, तो आप प्रतिशत लिख लियो। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? 37 क्वेश्चन तक बढ़िया है, साफ दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन पे बड़ा करते हैं। 38 बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, पर हाँ सिखाएगा जरूर। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक उम्मीदवार था, किसी परीक्षा में पास होने के लिए उसे 40% नंबर लाना बहुत जरूरी था। उसने क्या किया? 40% जरूरी थे, वो 220 अंक लाया और 20 नंबरों से फेल हो गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कितने लाने थे? 40%। वो लाया कितने? 220 और 20 नंबर से लुढ़क गया, मतलब फेल हो गया। तो उसका टोटल पूर्णांक कितना था? तो 40% की वैल्यू तो है ये 240 के बराबर, 40% की वैल्यू 240 के बराबर है। तो 100% बराबर कितना? 240 गुणा 100 बटे 40। 4 से कितनी बार? 6 बार, 600 के। तो टोटल पूर्णांक कितना हुआ बेटा उसका? 600। टोटल पूर्णांक कितना हो गया? 600। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझ आ गया? इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने देखे पेपरों में। तो जिस टाइप को भी एग्जाम में एसएससी देती है, वो सारी टाइप इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। और इससे बाहर पढ़ने की मेरे हिसाब से तो नहीं है जरूरत, और आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन जो 39 है, वो करें एक परीक्षा में एक लड़के ने क्या किया? 20% नंबर अंक लाया और 30 नंबर से फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितना करा? 20% नंबर लाया और 30 नंबरों से फेल हो गया। 30 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। अब दूसरा लड़का क्या करता है? वो 32% अंक लाता है और 42 नंबर अधिक ले आता है। कितने? 42 नंबर अधिक। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? तो भाई यदि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इन दोनों का अंतर लेंगे 12%, और यदि चिन्ह एक से हैं तो जुड़ जाएंगे, एक से है तो घटेंगे, और विपरीत है तो जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 72। ठीक है, तो 100% बराबर कितना? 72 गुणा 100 बटे 12, 12 छिंग 72। तो एक क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा कि अधिकतम पूर्णांक कितने थे? अधिकतम पूर्णांक कितने थे? तो अधिकतम के बाद 600 थे। अब वो कह रहा है न्यूनतम से कितने लाने थे, यदि न्यूनतम भी पूछ सकता है। वो कह रहा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। उसने तो बहुत अच्छी बात पूछी है, वो पूछ रहा है पास होने के लिए उनका प्रतिशत। तो पहले न्यूनतम ज्ञात कर लो, तभी तो ज्ञात करोगे। तो जो न्यूनतम नंबर है वो 600 का हमें क्या करना होगा? 20% ज्ञात करना होगा और 30 और जोड़ना होगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 प्लस 30 बराबर हो गया हमारा 150। 12 30 बराबर हो गया हमारा 150। तो अगर कितने प्रतिशत है? न्यूनतम भी पूछ सके भाई, यहां भी क्वेश्चन खत्म हो सके, न्यूनतम भी पूछ सके। वो कह रहा कितने प्रतिशत है? तो 150 कितने में से? 600 में से गुणा 100। वो लाया था 120, लाने थे उसे 150। 2 0 से 2 0, 6 से कट जाओगा, 25 छिक्का 150। तो उसे 25% लाने थे, वो लाया 20%। वो लाया कितने परसेंट? 20%। क्लियर है भाई? बात समझ आएगी? 39 क्वेश्चन तक आप ऐसे ही बढ़ते गए। बहुत अच्छी वीडियो है और सच में लाभ पहुंचाए रहे हैं। तो लाइक, और आपको क्या काम करना? 3 काम करने हैं हमारे साथ। यदि वीडियो आप देखते हो तो एक तो लाइक करनी है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये 3 काम हमारे साथ आप करते रहो।
ठीक है। हम आपको संपूर्ण कोर्स कराएंगे, दिल्ली पुलिस का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, यूपीएसआई का, कोई भी एग्जाम होगा सारा कंप्लीट कराएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे जिनमें से एक दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त करे। दो विद्यार्थी है किसी परीक्षा में बैठते हैं तो एक दूसरे से 9 नंबर क्या लाते हैं, कम और अधिक लाते हैं। उसने लिखा है कि यदि प्राप्त दोनों के अंकों का योग के 56% के बराबर है। ठीक है भैया, तो एक पहला विद्यार्थी है, सेकंड विद्यार्थी है, एक माने 56% ला रहा तो दूसरा 44% लाएगा। बात समझ आ रही? 56 और 44 का जो इसे काटोगे बेटा, किससे काट लो, 14 चौका 56 और 11 चौक 44। ठीक है भाई, 14 और 11 के अनुपात में उनका मान आ गया, 14 चौका 56, 4 से काट लिया बेटा। इनके जो गैप दिया हुआ है हमारे अनुसार वो 3 है और 3 की वैल्यू दी हुई है बुक में 9 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 3 क्या आ गया। तो वो इसके पूर्णांक पूछ रहा है, तो 14 42 और ये 33। देखिए बेटा 42 और 33 दोनों का अंतर 9 है नहीं है, 42 और 33 दोनों का अंतर 9 है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 भी यही कर सकते हैं बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कम शब्दों में इसे अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है फेल पास वाला, और बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है फेल पास वाले, सारे क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे। बस आपका ऐसा ही प्यार बनता रहे कि वीडियो बीच में मत छोड़ के जाइए प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दिन बाद देखी जाए, 2 दिन बाद देखी जाए, एक कंप्लीट देखिए इस वीडियो को, ठीक है। और फिर आप पेपर देकर आओगे, मैं गारंटी ले सकता हूं बिल्कुल 100% आपका इसमें से क्वेश्चन लग भी सकते हैं, मतलब संख्या सेम हो गया, ठीक है। वो तो लगेगा, मेथड जो होगा वो तो सब कुछ आएगा, बाहर आने की संभावना है ही नहीं। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फेल हुए और 17% दोनों में फेल हो गए। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, और एक है हमारा टोटल। तो ध्यान से समझना, कितने प्रतिशत, 52% फेल, एफ का मतलब फेल, और 42। अब हमें पहले मैं आपको ये बात बता दूं, यदि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बड़े सिंपल वे में समझा रहा हूं, वैसे एक लाइन में भी समझा सकता था। इस क्वेश्चन की एकदम मतलब रार काटने वाली बात है तो मैं डायरेक्ट भी इसे बता सकता था, पर आपको इसलिए बड़े ध्यान से समझा रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो। एक क्वेश्चन भी आपसे यदि मिस हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा, और आपको भी नहीं पता होगा आने वाली जो वैकेंसी होगी दिल्ली पुलिस की, वो आप उसमें भाग ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो पता नहीं कैसा लग जाए वैकेंसियों का, ऐसे ही होता है। तो बेटा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। तो 42 और 52 और 42 जोड़ोगे तो कितना हुआ बेटा, टोटल 94, ठीक है। अब उसने कहा है कि 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो जा। ये फेल 42 तो इसमें हो गए हिंदी में, और सॉरी 52 हो गए हिंदी में और 42 हो गए अंग्रेजी में। और वो कह रहे हैं हमारे से कि 17% ऐसे भी है जो दोनों ही सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसमें से घटा दो बेटा, 17 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 77% विद्यार्थी मिले जो क्या हो गए, फेल। कितने हो गए, 77% विद्यार्थी मिले जो क्या हो गए, फेल। 94 में 17 घटाया तो 77 बचा, ठीक है, दिख रहा है होगा, ठीक है भाई, दिख रहा है, अच्छी बात है। अब उसने लिखा है हमारे से, बस वो पूछ रहा है कि पास का प्रतिशत बता दो, पास कितने हुए। तो 100% में से हम 77% घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 23%, ठीक है भाई। तो 23% पास हुए। क्वेश्चन फेल पे भी रुक सकता है और पास पे भी रुक सकता है, क्वेश्चन दोनों जगह रुक सकता है, फेल पे भी और पास पे भी। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा फेल पास वाले। और आगे देखते हैं, इन क्वेश्चनों को ही आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
लाइक का बटन दबा दो। नंबर 42, वो कह रहा है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अंग्रेजी हमारा सब्जेक्ट है और गणित है, 60% इसमें पास हो गए और 70% इसमें पास हो गए। ठीक है भाई, 60% इसमें और 70% इसमें। उसने कहा 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 20% दोनों विषयों में क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। 20% टोटल में से 20% फेल हो गए। तो हमें क्या करना है? ये फेल ऐप जो क्रॉस है वो आपका क्या है? गुणा का निशान है 20% वाला। ठीक है भाई, तो ये 40% पास फेल हुए होंगे और ये 30% फेल हुए होंगे। तो 40 और 30 जोड़ोगे तो आपका बैठ रहा होगा 70%। क्लियर? जोड़ रहे होगे तो कितना परसेंट बैठ रहा होगा? 70%। अब इसमें से फेल घटा दो, मतलब दोनों में 70 हो गए तो करा उनके अनुसार कितने हो गए? 20%। फेल हो गए तो कितना परसेंट आया? 50%। क्लियर? कितने परसेंट आया? फेल विद्यार्थियों की संख्या कितने आई? 50%। उसने कहा यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यदि 50% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, ये एफ है मतलब फेल है भाई ये, और पास कितने होंगे? तो 100 में से 50 गए तो कितने बचेंगे? 50% बचे। उसने कहा है कि 50% की वैल्यू बराबर 2500 के है, तो टोटल कुल कितने? तो 2500 गुणा 100/50 और ये कटेगा इससे 500 बार नहीं 50 बार और ये आ गया आपका 5000। क्लियर है भाई? बात समझ आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 42 का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर जो 43 है कुछ वो भी ऐसा ही है। वो कह रहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में से 300 में से 32% अंक अर्जित किए। 300 में से भाषा के 200 अंक प्राप्त पर्सनों में से कितने अर्जित करे कि कुल का 46% अंक आए। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 43 बेटा। तो 300 का वो कितना परसेंट प्राप्त करता है? 32%। तो बेटा ये हो जाएगा 300 गुणा 32/100। 20 से 20 इसे काट रहे होंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, उसने लिखा है कि टोटल 200 में कितना लाए? 200 में से कितना लाए कि टोटल का 46% लिए। तो टोटल कितना हुआ? 200 प्लस आपका 300, टोटल तो 500 होगा ना, का कितना परसेंट लाए? 46%। तो 500 का 46/100, 20 से 20 इसे काट 5 छंग 30 की 0, 230। ठीक है भाई, अब 300 में से तो लाया वो 96 और टोटल लाया नहीं उसे 46%। तो इसमें से ये घटा दो, कितने बचेंगे हमारे? घटाने के बाद बचेंगे बेटा यहां बचे 4 और यहां कितने बचे? कितने? 3 और 1, 134। कितने में सारे? ये 200 में से। कितने में सारे? उसने कह रहा है 200 में से कितने प्राप्त करता है? 134 प्राप्त करता है। ठीक है, तो कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है? तो 134/200 और गुणा 100। 20 से 20 सफा कर दो बेटा। P प्रतिशत बराबर आओगा 6 और ये 7, तो कितने परसेंट प्राप्त करेगा? 67% प्राप्त करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो 44। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा खास क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो वो कह रहा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, बायो लिया 72% ने और 44 ने गणित
मैथ जो लिया वो किसने लिया 44%, ठीक है भाई 44% ने क्या लिया मैथ लिया। तो दोनों को आप जोड़ रहे होंगे तो टोटल हो गया ये जोड़, टोटल हो गया 116, ठीक है भाई टोटल जोड़ कितना हो गया 116। तो 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। कितने परसेंट ऐसे हैं 16%। तो 100 में से घटाओगे तो 16% लोग ऐसे आगे या स्टूडेंट ऐसे आगे जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। अब उसने कहा है उनकी संख्या 40 है, तो 16% के बराबर है 40, तो 100% बताओ कितनी छात्र है। तो 40 गुणा 100 बटे 16, 4 चौक 16, 4 से गया 25 बार और 25 की एक बार 0 गुणा करोगे तो 250। क्लियर है बेटे। एसएससी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। 2000 यही क्वेश्चन आया था 2015 में यूपीएससी के पेपर में, सीसेट के एग्जाम में, ठीक है आईएएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये वीडियो आप दिल्ली पुलिस वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत लाभदायक होगी। बस शर्त यह है थोड़ा सा एक ही वीडियो के माध्यम से आपको ये लाभ प्रतिशतता पहुंचाई जा रही है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चा एक बार यदि वीडियो के साथ जुड़ गया वो पूरी देखेगा तो उसे कंप्लीट एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 अब वो कह रहा है कि एक विद्यालय में 90% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है यदि उन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो तो कुल संख्या बताओ। कोई भी छात्र क्या ना हो अनुत्तीर्ण ना हो, ठीक है भाई। तो हमने क्या करना है, एक में पहला सब्जेक्ट था हमारा अंग्रेजी, दूसरा सब्जेक्ट गणित और 90 और 80। तो 90% प्लस 80 है, शायद ये 85 है, 90 प्लस 85, 85%। ये आपकी इंग्लिश है और ये आपका मैथ है, ठीक है भाई। तो इन्हें जोड़ रहे होंगे तो आपका टोटल योग हो रहा है 175। और उसने एक बात दी है, बड़े सोचने वाली बात है। उसने लिख दिया कि 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या करते हैं दोनों विषयों में ही उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो 100 से कितना अधिक आया 100 से आया। इससे पहला क्वेश्चन देखो और इसे देखो 75 और वहां आ रहा था 100 से भी अधिक आ रहा था। क्लियर है, उसकी वैल्यू दी हुई है। 75 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है भैया 150 की। तो टोटल बताओ कोई भी फेल नहीं हुआ। तो बराबर 150 गुणा 100 बटे 75, 75 से 2 बार बराबर कितना आ गया 200। क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 और वो भी बढ़िया ही क्वेश्चन है भाई, सारे वीडियो लाभदायक है। 46 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, फेल पास वाला है। वो कह रहा है किसी परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। कितने मैथ में हुए 34% विद्यार्थी फेल। एफ का मतलब फेल है भाई। फिर उसने लिखा है कि 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। 20% विद्यार्थी दोनों में क्या हो गए फेल हो गए। तो यानी 34 को और 42 को जोड़ोगे तो टोटल आएगा हमारा कितना 76%। पर उसने कहा है ये हमारे अनुसार आया भाई, इतने इसमें फेल हुए, इतने इसमें फेल हुए, बराबर इतने हुए। पर उसने एक बात बोली है, उसने ये बात कह दी कि भैया दोनों में ऐसे भी तो बताओ जो इसमें भी फेल हुए और इसमें फेल हुए, दोनों में भी फेल हुए, उनकी प्रतिशत दी है उसने कितनी 20%। तो 20% इसमें से और घटा दो, कितने बचेंगे 56% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। जब 56 फेल हो गए तो पास कितने हुए, वो पास पूछ रहा हमारे से। तो हमें क्या करना 100 माइनस 56 बराबर कितना 44 और परसेंटेज इसके सबके साथ है 100% भी और 56% भी। तो कितने परसेंट पास हुए भैया मोहित 44% पास हुए। अब इनका प्रतिशत भी दे सकता है, मैंने आपको सब कुछ क्लियर करा दिया।
1/1 करके स्क्रीनशॉट ले रखो जब मैं थोड़ा सा साइड से होता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% गणित में उत्तीर्ण हुए और 25% दोनों में फेल हो गए। 25% दोनों में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है भाई। 25% ये फेल है। और उसने कहा था कि अंग्रेजी में 75 और आपके गणित में 60%। क्वेश्चन नंबर 47, ये आपकी एक तो इंग्लिश है और एक आपका मैथ है। इंग्लिश में कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं, 75% पास हो रहे। जब भैया 75% पास हो रहे हैं तो फेल 25% हो रहे होंगे। मैथ में 60% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे होंगे, 40। टोटल जोड़िए भैया 65, ठीक है। टोटल जोड़ 65 हो गया। प्रश्न लिखा है कि 25% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। एक बार दोबारा से सुन लो, हमें उसमें बदलना होगा क्वेश्चन जो दोनों दिया हुआ होगा। फेल फेल में होगा तो फेल फेल में बदलना होगा, और यदि पास पास के बारे में बात कर रहा होगा तो पास में करना होगा, ठीक है भाई। तो ये क्या चल रहा है, फेल का बात चल रही है। तो ये घट के आएगा बेटा 40%। 40% विद्यार्थी क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ पास से भाई ये फेल फेल की बात है, तो 40% फेल हो गए। अब उसने लिखा है बेटा, उसने एक आगे कदम और दिया है कि 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने उम्मीदवार थे। तो 40% फेल हो गए, तो 100% में से 40% घटाओगे तो बेटा 60% बचेगा। ये जो प्रतिशत आया 60% ही आया पास वालों का। और ये जो 60% है इसकी वैल्यू दी हुई है 240 के। क्वेश्चन यहां भी रुक सकता है, अब उसने यहां भी बढ़ा दिया तो बढ़ा मतलब आगे कर देंगे। तो 100%। यहां ये भी पूछ सकता है कि फेल वालों की संख्या बताओ, फेल वालों की संख्या भी पूछ सकता है। तो यहां क्या रखोगे, 40% रखोगे भाई। 240 गुणा 100/60, और इससे कितनी बार, 4 बार, बराबर कितना हुआ भैया, 400। कितना हुआ, 400। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको 40 क्वेश्चन भी 47 क्वेश्चन भी समझा पाया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 48, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 1 by 1। हमारा जो 48 क्वेश्चन है बहुत आसान से है, 2-3 मिनट के में क्वेश्चन आएंगे। 48, 49, 50, 51 तक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के पेपर बेफालतू में पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं इन्हें भी ले रहा हूं भैया। वो कह रहा है किसी खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई तो व्यक्ति को उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। तो बेटा जी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने % की वृद्धि हो गई, 10% की। बेटा 10% की वृद्धि है, यह वास्तव में इस टाइप को मैं पहले बताता पर यहाँ नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली पुलिस वाला बच्चा कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है जो भी चैनल पे हमारे साथ जुड़ा है। तो इसके माध्यम से लेकर मैं सभी क्वेश्चनों को ले रहा हूं, उसका बेसिक मैंने RS अग्रवाल बेसिक से पढ़ा दिया था भाई, ठीक है। तो 10% है, 10% को लिखोगे 1/10। वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 1/11। और 1/11 आपको पता है 9 से 1/11, 1/11। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 49 भी ऐसा है, 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इन क्वेश्चनों में। वो कह रहा है नए बजट में मिट्टी के तेल में 25% की बढ़त हो गई, 25% की बढ़त हो गई, तो 1/4 बढ़त हो रही है, तो 1/5 वृद्धि हो रही है भैया। और 1/5 आपको पता है कितना, वेरी गुड बेटा, 20%। अभी 20% कहां से आया, मैंने ये सब कुछ वीडियो में पढ़ा दिया था, ठीक है। इसमें नहीं पढ़ाया, पर एक वीडियो है आपकी RS अग्रवाल की, उसमें बेसिक क्लास है, उसमें एग्जाम्पल से लेकर सब कुछ पढ़ा रखा है। वैसे इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, तो 15% 3 बटे कितना लिखोगे भैया,
20 और वृद्धि हो रही है तो 3/23, वृद्धि हो रही है तो 3/23 और 3/23। देखो ध्यान से, अब कुछ बच्चे क्या होंगे, क्या करोगे, 13 से ही 1/23 आओगे। पहले मैं लिख दूं इसे, ठीक है भाई, 13 से ही 1/23 कैसा आया। 300 को यदि आप 23 से भाग करोगे, मैं यहां करके बता रहा हूं, तो 23 दूनी 23, सॉरी 23 एकम 23 कितने बचे 7, 23 3 69, ठीक है 70 है भैया। तो यहाँ 1 बचा, 1/23 हो गया। तो ये इससे जो ऊपर गया 48 49 50 सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होगा है, भाग करी फिर उसे। क्लियर है भाई, उसे क्या करा है, भाग करा है। क्लियर, तो इसे रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा 51। ये भी ये दिया हुआ है, थ्योरी बड़ी 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 है इनमें, पर है कुछ नहीं। वो कह रहा है यदि किसी उपभोग वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए तो उसको खपत को कितने % कमी की जाए कि खपत पर उसका कोई खर्च पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो 50% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 51 है 50% की 1/2 वृद्धि हो रही है 1/3। और भैया जी इसने उत्तर ही रोक रखा है, बटे में छोड़ रखा है। क्लियर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है भाई, वो कह रहे किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी गई, उसके वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। 40% की कमी, तो 52 क्वेश्चन को भी ही करेंगे। 40% की कमी, तो इसे लिखोगे 2/5 भाई, 40/100 लिखोगे, काटोगे तो 2/5 आएगा। अब कमी हो रही है तो 2/3 लिखोगे, और 2/3 कितना हो बेटा 66 से 2/3। ठीक है, आपको पता है 1/3 कितना होता है 33 से 1/3, तो 2 से गुणा करोगे तो 66 से 2/3 आ गया। क्लियर है, अब अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 53 है। वो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम कीमत कितनी है। तो भैया एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये लास्ट फॉर्मूला होगा, कोई फॉर्मूले की और आवश्यकता नहीं होगी, केवल एक ही है, एक x+y वाला, वो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ठीक है, वो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसी को आगे लेके चलते हैं। तो इसमें वस्तु का नया भाव पूछ रहा, क्या पूछ रहा, वस्तु का नया भाव। जब वस्तु का नया भाव पूछ रहा तो इसे यहां लिख रहा हूं x गुणा y बटे 100 गुणा z। 100 गुणा z, x क्या है प्रतिशत मात्रा, y क्या है रुपए, और z है मात्रा। और मात्रा ग्राम में भी हो सकती है, केजी में भी हो सकती है। तो इसी क्वेश्चन को कर दो, वैसे इसके फॉर्मूले लिखवाने दे। वो कर रहा है किस कीमत, वस्तु की प्रति कीमत मतलब कम की गई कीमत। तो नया भाव पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है, नया भाव पूछ रहा है। तो कितनी 21 रुपए में 21% की कमी 100 रुपए में 100/3 किलोग्राम चीनी या जो भी वस्तु है अधिक आ सकती है। 100 से 100 गया, और 3 से कितनी बार 7 रुपए प्रति केजी। क्लियर है, 7 रुपए प्रति केजी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हैं, वो आपको पहुंचा दूं। ठीक, वैसे यहां भी हो सकते थे, पर चलो इसे रफ कर दो, आगे बढ़ते हैं। चौवन क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 54 को भी देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष की बचत करता है। कोई अरविंद नाम का लड़का है, उसकी आय है, उसका खर्च है और उसकी बचत है। 100 रुपए आय है
75 खर्च कर रहा तो 25 रुपए की बचत कर रहा। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब उसने लिख दिया कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 100 का 20% बराबर 20 रुपए। भाई 20 रुपए, तो इसमें 20% की वृद्धि होने पर अब उसकी आय होगी 120। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। वो कह रहा है यदि वो अपने खर्च में क्या करे, 10% की वृद्धि कर दे, 10/100, तो इससे कटा 7.5 और 75 में 7.5 जोड़ोगे तो 82.5। तो इसमें कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि कर दे, तो ये हो जाएगा 82.5। कैसे हुआ मैंने आपको करके बता दिया भाई। ठीक है, लो इसे भी रब कर दे। अब 120 रुपए आय थी उसकी, 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा रहा 37.5 रुपए। ठीक है, 37.5 रुपए बचा रहा है। अब उसने हमारे से बोल दिया, वो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले 25 रुपए बचा रहा था, अब बचा रहा है वो कितने, वृद्धि हो रही है कितने, 12.5 रुपए। भाई 12.5 रुपए बचा रहा ना वो, तो अगर कितने परसेंट वृद्धि हुई, 25 रुपए लग रहे थे, 12.5 बटे 25 गुणा 100, पॉइंट से ये काट लो 25 पंजे, तो कितने परसेंट की, 50% की उसकी बचत में वृद्धि होगी। क्लियर है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 55 पे। 54 हो गया ना, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 55 पे। पचपन में कह रहा है चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी का मूल कीमत में कम की, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। दो चीज पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 55 हो गया ना। अब वो क्या पूछ रहा है, पहले आपको बता दूं, वस्तु का नया भाव, अभी बताया फॉर्मूला, दोबारा बता दूं, वस्तु का नया भाव बताया था x गुणा y बटे 100 गुणा z। दोबारा से देख लो, x प्रतिशत की मात्रा, y रुपए में, और z मात्रा है, किलोग्राम में भी हो सकती है। ठीक है, अब वस्तु का पुराना भाव, पुराना भाव, तो पुराना भाव आप बताओगे x गुणा y बटे 100 प्लस माइनस x गुणा z। बात वही है, बस फॉर्मूले याद करने होंगे आपको। क्लियर है, x गुणा y बटे 100 प्लस माइनस x गुणा z। ये z है, कभी आप 2 लग रहा हो, क्या है, z है। अब उसने हमारे से क्या काम कर दिया, वो कह रहा है मूल कीमत में कमी की गई और कमी से पहले का वो बताओ। तो नया भाव और पुराना भाव बताना है, नया भाव और पुराना भाव। तो पुराने भाव में से हम नया भाव घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। भाई कमी होने से पहला भाव तो अधिक ही होगा, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है इसमें, x गुणा y बटे 100, कमी हुई ना, माइनस x और गुणा z, और माइनस x गुणा y बटे 100 गुणा z। ठीक है भाई, अब मैं आपको कुछ बात बतानी चाह रहा हूं, वो आप यहां से सीख लो। एक्स वाई यहां भी, एक्स वाई यहां भी है, यहां देख लो बेटा, एक्स वाई यहां भी है और इधर भी है, और 100 माइनस एक्स यहां है और जेड यहां है। तो यानी कि वैल्यू रख रहा हूं मैं, और फिर आपको बता दूंगा कितना आ रहा, 10 गुणा 270 बटे 100 में से 10 घटाओगे तो 90, और जेड कितना है आपका 5 kg, माइनस 10 गुणा 270 बटे 100 गुणा 5। अब भाई ऊपर से क्या कॉमन आ रहा, ध्यान समझना मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से। वैसे यहां भी काट सकते हो आप चाहो तो, चलो काट लो। 9 तिया 27, 5 से कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6 आ गया, 0 से 0 और इस 0 से इस 0, ये आया 27 बटे 5। अब इसे भाग करोगे तो 5 पंजे, इधर कर रहा हूं भाई, 6 माइनस 5 पंजे 25 माइनस
5 चौक 5.4, तो घटाओगे 0.6 और 0.6 को मतलब 60 पैसे। क्लियर हो गया भाई? आगे भी ले जाओगे आप, आगे ले जाना चाहो तो आगे भी ले जा सकते हो। तो उसमें उसके नए भाव और पुराने भावों का अंतर कितना होगा? 60 पैसे का होगा। पॉइंट बता रहा है तो कितने पैसे का होगा? 60 पैसे का। क्लियर है? 55 क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मैं ढंग से पढ़ा रहा हूं और बड़े ध्यान से रख के सब क्वेश्चनों को दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। अब उसने कहा है 56 क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। 20%, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है भाई, उसने 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। अब 20 रुपए मकान के किराए पर खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचे? 80। उसने कहा शेष का 70% घरेलू मदों पर, तो शेष बचा, शेष का, समझ रहे हो ना? तो शेष बचा 80 का 70% घरेलू मदों पर। तो देखो ध्यान से, प्रतिशत इसके साथ भी इसके साथ भी, 8 सत्ते 56% उसने फिर एक जगह और खर्च कर दिया। कहां कर दिया? आपको बता दिया मैंने, आपको प्रतिशत इसके साथ जुड़ी रहेगी। तो 20 ये 56 ये कितना हुआ? 76% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कहीं भी करा शेष का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अब उसने करा उसके बाद 3600 रुपए की बचत है। यदि उसने 76% खर्च कर दिया, ये क्या है? हमारा खर्च है। तो 100 में से घटाओगे बचत आ जाएगी। बचत आएगी 100% माइनस 76% बराबर 24 के। तो 24% बराबर कितना दिया हुआ है? 3600। अब वो हमारे से खर्च ही पूछ सकता है, तो 76% बराबर बताओ। वो आय पूछ रहा है तो 100% बता रहा हूं मैं। 3600 गुणा 6/24, 12 तिया 24, 12 दूनी 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, उल्टा कट गया। 2 से कितनी बार? 50 बार। और ये हुआ आपका बेटा 5 तिया 15 और ये 15,000, 150 नहीं 15,000, 2 जीरो इसके साथ भी तो ये। ठीक है भाई, और 3 जीरो होगी तो 15,000। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर, अब आगे भी बढ़ते हैं 57 की तरफ। 57 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जैसा ये है। क्लियर है? 57 क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसा ये है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है। तो ये भोजन पर खर्च कर रही है, राधा नाम है किसी का, वो 40% अपनी भोजन पर खर्च कर रही है। और मकान पर 20%, मकान पर 20% खर्च करती है। यहां शेष का नहीं कह रहा। और मनोरंजन पर 10%, 10% वो ऐसे ही बोलते जा रहा है, कुछ बहुत सारे भाग देगा। फिर आगे भी कर रही है 10% परिवहन पर खर्च कर रही है। परिवहन बराबर 10%, तो सारा खर्च ही खर्च कर रही है। क्लियर हो गया? तो 80% उसने खर्च कर दिया। खर्च हो गया इसका, राधा का 80% है। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है उसके पास 1500 रुपये बच जाते हैं, तो बचत होगी उसकी 20%। बचत होगी उसकी 20%। और 20% की वैल्यू आपके 1500 के है, 20% की वैल्यू 1500 के है, तो उसके मासिक वेतन कितना है? 100% हमारे से पूछ रहा है। तो 1500 गुणा 100/20, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्लियर? बात समझ आ रही है? 57 हो गई। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये वीडियो अब अंतिम पड़ाव पे चल रही है। मुझे पता है आप थक गए होगे जहां भी हो, और इसे शूट करने वाला भी थोड़ा सा तो असर पड़ ही गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 58 की तरफ बढ़े।
58 क्वेश्चन भी कुछ खास होगा, स्पेशल क्वेश्चन हो गया। वो कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य का 10% की दर से ह्रास होता है, मतलब 10% की दर से कमी हो जाती है। तो 10% को 1/10 और कमी हो रही है, कमी 9/10। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल गए, अब आगे जनसंख्या वाले, एक बाइक लाए, ट्रैक्टर खरीद के लाए, उसमें कमी हो रही है या प्रॉफिट हो रहा है, जमीन ली, उस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है भाई। वो कह रहा है यदि उसका वर्तमान मूल्य 729 रुपए हो तो 3 वर्ष पूर्व कितना था। वर्तमान भाव उसका, कोई वस्तु है उसका वर्तमान भाव 729 रुपए है, तो 3 वर्ष पूर्व कितना था। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप 1000 बता रहे हैं, बहुत सारे भाइयों ने कर लिया होगा। मैं तो तरीका बताना आया हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको। ठीक है, टेंशन मत लो आप। तो उसने कहा है कि 3 वर्ष पूर्व कैसा होगा, तो 3 वर्ष पूर्व के लिए हो, यदि पूर्व दिया हुआ है, कमी हो या वृद्धि पहले जाना होगा, तो 729 का 10/9 उल्टी गुणा करनी है पूर्व जाने के लिए, और जितना टाइम दिया होगा उतनी बार। तो 729 से 729 गया, 1000 रुपए होंगे, ये जनसंख्या होगी। क्लियर है, कितना होगा 1000। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। ठीक, 59 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। 5% का ह्रास हो रहा है, तो 1/20 और कमी हो रही है, तो आपका 19/20 प्रतिवर्ष कमी हो रही है, 19/20। अब 19/20 दिया हुआ है, उसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है कितना, 2 लाख रुपए। कितना है, 2 लाख रुपए। तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। वर्तमान जो भाव है वो दिया हुआ है हमारा 2 लाख रुपए, तो वो करा है 2 वर्ष बाद कितना होगा। टाइम जो दिया हुआ है 2 वर्ष, और ये भी बाद के, पहले नहीं, किसके बाद के, उसमें कमी होती जा रही है। ठीक है भाई, 5% की कमी हो रही है, और 2 लाख रुपए थे, तो कितना हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो 2 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, यहां देख लो, इधर देखो, गुणा 19/20 गुणा 19/20। ठीक है भाई। अब 20 से 1 20 गया, तो यहां बचेगा आपका 4 0 बच जाएगी 10,000, और 1 0 से 1 0, और ये कटेगा आपका 5000 बार। ठीक है, ज्यादा छोटा लिख दिया। 5000 गुणा आपका ये है 361, तो 5 के कितना, 180,500 है। तो ये 500 नहीं, वो 5000 नहीं, 500 बार कटेगा। अब देख तो ले, 0 से 0 काटी ना। क्लियर है, सही है, 1 0 डबल लग गई थी। ठीक है, 5000 ना 500 है भाई। ठीक, नंबर 60। वो कह रहा है एक शहर में पेड़ों की संख्या कितनी है, 17,640। संख्या जो है आपकी, जो पेड़ों की संख्या जो दी हुई है वो 17,640 पेड़ की संख्या। ठीक है, वो कह रहा है उसमें क्या हो रहा है बेटा, पेड़ की संख्या में 5% हर वर्ष वृद्धि हो रही है। आर में जो हो रहा है वो 5% वृद्धि हो रही है, तो इसे 21/20 लिख लोगे। ठीक भाई। अब वो कह रहा है 2 वर्ष पहले पेड़ की संख्या टाइम दिया 2 वर्ष, और ये भी पहले। तो पहले के लिए मैंने क्या बताया था, 2 वर्ष पहले 17,64 गुणा 20/21 गुणा 20/21। 21 और 21 441, 40 बार कटा है भाई। अब ये आया 4 दूनी 16,000।
तो पेड़ 2 साल पहले कितने थे? 16,000 थे। हर साल 5% वृद्धि हो रही तो कितने होंगे? 70,640। क्लियर है भाई? 60 क्वेश्चन हो गए। अब 61 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आईपीएल भी चल रहा है, आपको पता है जैसे। तो क्वेश्चन क्रिकेट का ही है, छक्के चौके वाला है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, मात्र कितने? 110 रन, टोटल 110 रन बनाए। बल्लेबाज ने कितने रन बनाए? 110 रन। उसने क्या किया? उनमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल थे। चौका 3 चौके 4 तिया 12 रन तो यहां बना लिए, और 8 छक्के मारे 6, तो 8 6 48, तो 60 रन तो उसने खड़े खड़े बना लिए। 60 रन तो उसने क्या बना लिए भाई? खड़े खड़े। वो कह रहा है खिलाड़ी ने उन रनों को कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ के बनाए? तो ये तो खड़े खड़े बने, छक्का मार दिया खड़े खड़े, चौका मार दिया खड़े खड़े, दौड़ा थोड़ी है। तो 110 में से 60 घटाओगे तो 50 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए होंगे। उसमें ऐसा भी हो सकता है दुक्की भी लिया हो, तिक्की भी ली, समझ गए होंगे बच्चे। 1 रन भी लिया होगा, 2 भी या 3 भी। तो अगर कितने प्रतिशत है? ठीक है भाई, तो 50 बटे 110 गुणा 100, 0 से 0। बेटा जी 1/11 मैंने बता रखा है आपको, 9 से ही 1/11, और यहाँ है 5। ध्यान से समझना, 1/11 बता रखा, 9 से 1/11, 5 इधर है तो 5 इधर परोस दो, 9 पंजे 45 से ही 5/11। क्लियर है? ये बात भी समझ आ गई होगी। तो इसका मान जो आ गया वो कितना आ गया? 45 से ही 5/11। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो के एक ही बार देख लियो, बहुत लाभ होगा, वास्तव में बहुत लाभ होगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 62, अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे इसका नंबर आ गया ना 62 तक, यहां तक बच्चा थक ले, तो 62 क्वेश्चन करते हैं। अब 62 कह रहा है ताजे फलों में पानी की मात्रा 68% है। 68% पानी की मात्रा है। 68% ताजे फलों में पानी की मात्रा। तो 100 में से ये 68% है, और 100 में से भाई घटाओगे 68% तो कितना बचेगा? 32% जो मात्रा होगी वो शेष भाग की होगी, मतलब गुद्दा होगा उसमें, और शेष भाग की होगी उसमें गुद्दा होगा। अब उसने लिखा है सूखे फलों में तथा सूखे फल में 20%। जो सूखा हुआ फल है उसमें 20% मात्रा किसकी है? पानी की है। 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? 100 किलोग्राम में का 32% प्राप्त करूं तो 32 फल प्राप्त हो गए, सॉरी 32 तो ये फल प्राप्त हो गए। 100 में से भाई 32% और भाग हो गया उसका दूसरा। अब भैया ये क्या है, किसकी वैल्यू है? 20% सूखे फलों में क्या था? पानी था। तो 80% उसमें और मात्रा होगी। 80% किसके बराबर है? 32 के। तो 100% बराबर कितना? नहीं, 20% बराबर कितना? तो 32 गुणा 20/80, 20 चौक 80, 4 से कितनी बार? 8 बार। तो 8 फल ये यहां से मिल जाएंगे आपको। तो 32 + 8 बराबर 40 फल। कितने फल? 40 फल। क्लियर है भाई? कैसा क्वेश्चन लगा? वास्तव में बहुत बढ़िया लगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है और आपको भी बहुत बढ़िया लगा होगा। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। वो कह रहा था हमारे से कि राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है। जो राम है वो 14% की बचत करते हैं और श्याम बाबू जो है 22% की बचत करते हैं। उनके वेतन बराबर है तो उनकी बचतें भी क्या होगी? लगभग बराबर हो सकती है। ठीक है, नहीं बचत बराबर नहीं होगी। श्याम की बचत कितनी है? 1540 है। तो राम की बचत बताओ।
ठीक है, वेतन बराबर है उनकी, समझ रहे हो। तो इसे 14 और इसे 22 को यदि काटोगे तो 7 और 11 का अनुपात आ गया। और श्याम बाबू, ये राम और ये श्याम, 11 की वैल्यू 1540 के बराबर हो भैया। तो 1 बराबर 11 कम 11, 11 चौक 44, 140। और 140 की यदि हम यहां गुणा कर देंगे 7 में, तो राम जी की बचत आ जाएगी 980 रुपए। क्लियर है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन और टेक्निक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बस 2 क्वेश्चन और रहे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, ठीक है। वो कह रहा है यदि घन की प्रत्येक भुजा में, घन की भुजा में बराबर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो घन का आयतन आप जानते हैं, घन का आयतन a की पावर 3, घन का आयतन a की पावर 3, तो 3 बार हो रहा होगा इसका प्रयोग 10% का। तो हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 दाम 100 बटे 100, 2 0 100 2 0, यहाँ है 21%। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 21%। आयतन की बात कर रहा है तो फिर इसे एक बार यूज करेंगे, 21 प्लस 10 प्लस 210 बटे 100, तो इसे भाग करेंगे, हो जाएगा 31 प्लस 2.1 बराबर 33.1% की उसके आयतन में क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही होगी। क्लियर? तो आपको आयतन से भी करा दिया। एक क्वेश्चन और बचा इस वीडियो में, 65 क्वेश्चन बहुत है और ये क्वेश्चन आपने देख लिए वास्तव में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, वास्तव में बहुत कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। इस टाइप के क्वेश्चन चुनाव के आ जाते हैं, तो इसमें मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं इसे। वो कह रहा है एक कॉलेज में या एक किसी भी लोकसभा में कहीं भी चुनाव है तो 62% विद्यार्थी एक जो चुनाव में है, चलो क्वेश्चन दोबारा समझाता हूं। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार 62% कितने 62% मत प्राप्त करता है और 144 मतों के अंतर से चुन लिया जाता है। मतलब एक ने 62% प्राप्त करे तो 100 में से भैया 62% घटाओगे तो कितने बचेंगे 38%। तो दूसरे को 38% मिले होंगे तभी हार जीत हुई होगी। वो क्वेश्चन कितने कर सकता है, वो ये पूछ सकता है कि जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, टोटल मतदाता कितने थे, सारी बात वो हमारे से कर सकता है। मेरे प्यारे छात्र छात्रा और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हार जीत जो होगी वो 62 और 38 के बीच के जो चुनाव में अंतर आया वो कितना आया, 62% माइनस 38% बराबर आ गया हमारा 24%। और 24% की वैल्यू दे रखी होगी, उसने दे रखी 24% बराबर 144 मतों से, 144 मतों से। तो बेटा मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 100% पूछ रहा है। वो ये भी पूछ सकता है फेल मतलब जो चुनाव हारा उसे कितने मिले और जो चुनाव जीता उसे कितने मिले। 144 गुणा 100 बटे 24, 24 छिक्का 144, तो कितने 600। क्लियर है बेटा? तो ये वीडियो में मुझे बहुत वक्त लगा आपको 65 क्वेश्चन समझाने के लिए, मतलब एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करने के लिए। मेरी साइड से तो कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं बचा, कोई भी टाइप ऐसी नहीं बची जो छूट गई। और दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अनुसार यदि है तो वो सब कुछ ये वीडियो कंप्लीट है। यदि आपने यहां तक देख ली तो आप वास्तव में एक मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और जो दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए आपकी तैयारी है। तो इस वीडियो को बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को क्या करना होगा, आपको बहुत सारे ग्रुपों में जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी में शेयर कर दो, ठीक है। और अगली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, वो इतनी बड़ी वीडियो नहीं होगी, थोड़ा छोटी वीडियो होगी, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू।